टू अल्कीन्स ऐसा मेंशन कर रखा सवाल में, टू अल्कीन्स 91% yield and 9% yield are formed when the following compound is heated। अच्छा ठीक है, जब इस कंपाउंड को हीट कर रहे हैं तब उस केस में 91% एंड 9% अल्कीन बन रहा। तो जैसे एक चीज़ है, पुअर लिविंग ग्रुप का केस है। अगर पुअर लिविंग ग्रुप का केस है, इसका मतलब हम लोग आराम से हॉफमैन्स एलिमिनेशन प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। और अगर हम लोग हॉफमैन एलिमिनेशन प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो उस केस में मेजर प्रोडक्ट बनाते वक्त हमेशा हम लोग एक चीज़ का ध्यान रखते हैं कि मेजर प्रोडक्ट वाले पार्ट के फॉर्मेशन के टाइम पे हम लोग बीटा कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है उसके स्टेबिलिटी को कंसिडर करते हुए काम करते हैं। तो जैसे यहाँ वाले पार्ट को अगर हम लोग पुअर लिविंग ग्रुप लेके चले तो सबसे पहला पार्ट अल्फ़ा कार्बन मार्क कर लिया और अल्फ़ा से अटैच्ड बीटा कार्बन सारे के सारे मार्क कर लिए। तो ऊपर वाला बीटा कार्बन, नीचे वाला बीटा कार्बन तो सेम है, इसको छोड़ दिया और बाकी दोनों पोजीशंस पे नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन कंसिडर कर लेते हैं। तो जब दोनों जगह पे नेगेटिव चार्ज होगा तो ऊपर वाला पार्ट 1 डिग्री है, कोई रेजोनेंस नहीं है, मतलब ज़्यादा स्टेबल नेगेटिव चार्ज है। और जहाँ से ज़्यादा स्टेबल नेगेटिव चार्ज आएगा वहाँ के हाइड्रोजन को हटा के आराम से डबल बॉन्ड मेजर अमाउंट में बना सकते हैं। तो इसका मतलब ये पार्ट अपना मेजर प्रोडक्ट निकल के आना चाहिए। तो ये एक्स हो जाएगा जो कि 91% के बराबर दे रखा। और दूसरा माइनर प्रोडक्ट वाले पार्ट में हम लोग जो दूसरा बीटा हाइड्रोजन है वहाँ से हाइड्रोजन हटा सकते हैं। तो आराम से यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, 9% कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से ऑप्शन सी वाला पार्ट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन सी वाले पार्ट में हम लोग के पास मेजर प्रोडक्ट वाला पार्ट और माइनर प्रोडक्ट वाला पार्ट मेंशन करते हुए काम किया है। ऑप्शन सी अपना आंसर निकल के आ जाएगा।